ओके, शुरू करते हैं कैलोरीमेट्री के साथ। तो बच्चों, कैलोरीमेट्री क्या चीज है? कैलोरीमेट्री किस किस को आइडिया है कैलोरीमेट्री के बारे में? हाँ जी उदय, बताओ। सर कैलोरीमेट्री बेसिकली वो होता है सर कि मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। और प्रिंसिपल ऑफ जो कैलोरीमेट्री है वो हमें क्या बताता है? ये बताता है कि अगर मैं सपोज दो सब्सटेंसेस हैं, एक ठंडा और एक गर्म, उन दोनों को अगर मैं मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, उन दोनों को मिक्स कर दिया, जैसे सपोज एक लिक्विड है उसमें एक सॉलिड गर्म कोई बॉल डाल दी, तो क्या होगा? वो दोनों आपस में हीट एक्सचेंज करेंगे, गर्म ऑब्जेक्ट से हीट ट्रांसफर होगी ठंडे ऑब्जेक्ट में, हाँ के ना? यस सर। एंड द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द गर्म ऑब्जेक्ट should be equal to the amount of heat gained by the ठंडा ऑब्जेक्ट, हाँ कि ना? Yes. This is principle of calorimetry. Simple सा फंडा है। heat lost by one is equal to heat lost by the heat gained by the other object. ये है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, राइट? लेकिन इसमें ये प्रिंसिपल स्टार्ट करने से पहले, इसके क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम दो तीन एक बेसिक टर्म्स होती हैं उनको देखते हैं। डू यू नो व्हाट इज ग्राम स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट? मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो Yes. Q इज इक्वल टू mc डेल्टा थीटा या mc डेल्टा t करके तुम लोगों ने फॉर्मूला सुना होगा पहले, 8th क्लास में आता है। क्यू क्या है यहाँ पर? हाँ जी, क्यू क्या है यहाँ पर? Q इज हीट, ओके। है ना? Q इज इक्वल टू mc डेल्टा t। ये फॉर्मूला तुम लोगों ने 8वीं कक्षा में सुना होगा, है ना? 8th में सुना हुआ है? 10th में सुना। 10th में सुना हुआ है। अच्छा, आईसीएसई वालों ने 10th में सुना है, ठीक है। हीट चैप्टर सीबीएसई में आता है 8th में। तो वहां पे ये फॉर्मूला किया था, उसमें ये जो सी होता है ना, सी, दिस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो ये दो तीन टर्म्स हैं, उनकी पहले डेफिनेशन, उनका मतलब समझ लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले फर्स्ट टर्म जो है दैट इज ग्राम स्पेसिफिक हीट। हेडिंग डाल लो पहले, स्पेसिफिक हीट। उसमें दो तरह की एक्चुअली स्पेसिफिक हीट्स हैं। एक है ग्राम स्पेसिफिक हीट, it is the amount of heat required to raise the temperature of a body of a unit mass of a body by 1 degree Celsius. 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन होना चाहिए यहाँ पे। सर एक ही बात होगी, डिफरेंस एक ही बात हो गई। राइट, एक ही बात है। 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री 1 केल्विन, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, चेंज इन टेम्परेचर एक ही बात। यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है, इंक्रीज द टेम्परेचर बाय है, ठीक है, बाय मतलब इंक्रीज है, तो इट इज चेंज इन टेम्परेचर। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? Q इज इक्वल टू mc डेल्टा t, ठीक है। यहां से मेरे पास जो C आता है दैट इज Q अपॉन m डेल्टा t। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको अभी, Q is the heat required to raise the temperature of per unit mass divided by mass per unit rise in temperature। तो डिवाइड बाय मास एंड डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। वो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? ग्राम स्पेसिफिक हीट। ये जो फॉर्मूले हैं आपको याद रखने हैं, तो एक ही फॉर्मूला है। और इसका यूनिट क्या होगा? सी का
सर ये सी है क्या? ग्राम स्पेसिफिक हीट है, जूल पर Joule केजी जूल पर किलोग्राम पर kg per केल्विन, Kelvin. जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। केल्विन। Sir, joule per kg per Kelvin. SI यूनिट विल बी जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, और प्रैक्टिकल यूनिट जो होता है इसका सी का, कैलोरी। और Calorie, gram, Celsius. आ गई मिलन। और क्या सर, भागता है, ऐसा लगे कोई ट्रेन पकड़नी थी मुझको। कहाँ रह गई थी? सर 30 नंबर का पेपर है, इतना बड़ा पेपर था। और क्या सर, मैं अभी मतलब करके आई हूँ, छोड़ के नहीं करके आई हूँ। प्रैक्टिकल यूनिट विल बी क्या? कैलोरी पर Calorie, gram per degree ग्राम Celsius. Celsius. और हम यही यूज करेंगे मोस्टली इन 90% ऑफ द क्वेश्चंस। हम यही यूज करेंगे अगर कुछ मेंशन नहीं, कुछ नहीं है ना, मतलब बाय डिफॉल्ट हम यही यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में सी की वैल्यू इसमें दे रखी है, ठीक है, तो फिर हम वो वाला यूज कर लेंगे, अदरवाइज वी विल ट्राई टू यूज इट इन कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और आपको सी ऑफ मानी याद रखना है, ये होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सी ऑफ आइस जो होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। एंड सी ऑफ स्टीम भी होता है दिस इज एक्चुअली 0.47, अप्रोक्सीमेटली हम 0.5 ही ले लेते हैं, बट इन दोनों की ज्यादा यूज जरूरत पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लो। ठीक है, नोटेड। दिस इज ग्राम स्पेसिफिक हीट, और इसको ये भी बोल देते हैं, स्पेसिफिक हीट भी लिख देते हैं अकेला, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये भी लिख देते हैं। कुछ भी वर्ड यूज किया जा सकता है इनके लिए, ग्राम स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इन तीनों में से कुछ भी वर्ड अगर यूज किया गया तो मतलब वो सी की बात कर रहे हैं। नोटेड। जो दूसरा है दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट, ये आपको यहाँ पे यूज नहीं होगा, बस इसमें फर्क इतना है कि वहां पे यूनिट मास था, पर यूनिट मास था उधर, यहाँ पे पर यूनिट मोल हो जाएगा। एक मोल का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वहां पे 1 ग्राम का या 1 किलोग्राम का टेम्परेचर बढ़ाना था ग्राम स्पेसिफिक हीट में, मोलर स्पेसिफिक हीट में 1 मोल का बढ़ाना है, बस ये फर्क है। और मोल्स की हम बात यहाँ पे करेंगे नहीं, ये आपको वहां किया होगा आपने केमिस्ट्री में किया है, मोलर स्पेसिफिक हीट। नो सर। ये थर्मो की नहीं अभी तक तुम लोगों ने केमिस्ट्री में? नो सर। No, sir. अच्छा चलो अगला चैप्टर आएगा थर्मो, उसमें यूज होगा ये मोलर के, फिजिक्स में आएगा। इट इज द amount of heat required to raise the temperature of 1 gram mole रिया नोट कर लो, 2 मिनट रुको,
मैं कर देता हूँ 1 ग्राम मोल बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एक ही बात है। यहाँ पे आएगा Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T। ये C जो है दिस इज Q अपॉन N नंबर ऑफ मोल्स T। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल पर मोल पर केल्विन। पर मोल पर केल्विन। जूल पर मोल पर केल्विन एंड प्रैक्टिकल यूनिट हो जाएगा कैलोरी पर कैलोरी मोल कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। पर डिग्री सेल्सियस। वैशाली कौन सी? लो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर उसके बाद होता है एक थर्ड टर्म है दैट इज थर्मल कैपेसिटी। इट इज दी, देखो जो स्पेसिफिक हीट है वो हम बात कर रहे हैं हर ग्राम की या फिर हर केजी की या फिर हर मोल की टेम्परेचर बढ़ाने को कितनी हीट चाहिए। लेकिन थर्मल कैपेसिटी क्या होगी? एक सैंपल दे दिया, एक कोई भी टुकड़ा दे दिया, उसमें कितना भी मास है, 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 5 ग्राम है, 10 ग्राम है, 1 किलो है, 2 किलो है, कुछ भी, उस टोटल मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए। पर ग्राम नहीं है, पर किलोग्राम नहीं है, पर मोल नहीं है, नहीं, वो पूरे उस सैंपल का। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of the given whole sample या whole body by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो अगर यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट पर ग्राम या पर किलोग्राम नहीं है, तो दैट मीन्स क्या हम यहाँ पे मास से डिवाइड करेंगे? नो सर। नहीं करेंगे। मुझे चाहिए हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, हाँ कि नहीं? यस सर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज m into c? इक्वल्स टू Q by डेल्टा T। राइट, ये m into c हो जाएगा। यस सर। तो ये m into c जो है दिस इज दी थर्मल हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी, दिस इज दी थर्मल कैपेसिटी। और इसका यूनिट क्या होगा? जूल पर केल्विन। जूल पर राइट, ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल पर केल्विन एंड प्रैक्टिकल यूनिट होगा कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। राइट। सर ये यूनिट हम MC का बोलेंगे ना? यस, एमसी के यूनिट्स हैं बिल्कुल। और हमें यूज प्रैक्टिकल यूनिट करना है हमेशा, इसमें भी और अगर ऐसा भी दिया तो उसको करके यूज कर कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट करके यूज, दैट इज बेटर एक्चुअली। वो आगे तुम लोगों को ना क्वेश्चन जब करेंगे तो पता लग जाएगा, हम प्रैक्टिकल यूनिट ही ज्यादा सही है। अच्छा, इसको डब्बे में डाल दो जरा, डब्बे में ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी है, वाटर और आइस की वैल्यूज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है लेटेंट हीट।
लेटेंट का मतलब हिडन विदाउट hidden. हाँ चेंजिंग हिडन होता है टेम्परेचर स्टेट चेंज हिडन करना होता है लेटेंट का मीनिंग तो सर जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है तो कितनी एनर्जी हिडन होती है ना, वो होता है ना कुछ ऐसा। राइट बिल्कुल, स्टेट चेंज नहीं होती, फेस चेंज नहीं, फेस चेंज, सॉरी फेस चेंज होता है, सॉरी स्टेट चेंज जब होता है उस टाइम पे जितनी हीट, जैसे जब बर्फ को हम पानी में बर्फ जब पानी में बदलती है तो बर्फ कितने टेम्परेचर पे होती है? 0 पानी में 0 कितने डिग्री पानी सेल्सियस 0 0 डिग्री जीरो पर होता है आइस जीरो कन्वर्ट्स इनटू वाटर जीरो, वाटर एट जीरो टेम्परेचर तो और चेंज वो नहीं हो रहा। इंक्रीज करती है यस सर फिर वो बट इंक्रीज फेस चेंज हो गया सर। अगर टेम्परेचर चेंज हो चेंज गया नहीं हो रहा तो ये कहाँ गया? Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा डेल्टा टी तो जीरो है, यस सर यस सर सर मतलब हीट चाहिए नहीं। चाहिए। अरे चाहिए हिडन तो होती है बट सर हिडन होती है वो। हीट तो चाहिए, हिडन होती है। हिडन होती है वो, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा या डेल्टा टी से नहीं आएगी, क्योंकि डेल्टा टी यहाँ तो जीरो है भाई, तो Q वैसे इज तो इक्वल Q टू कुछ Q is equal to ml. ml Q इज इक्वल टू LM सर अजीब से फॉर्मूला था सर अलग सा। ठीक है, तो कितनी होती है? Q इज इक्वल टू ml 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 या LM जो भी LMM LML, so it is the heat required by the object, by the body to change its state, that is from solid to liquid or from liquid to gas. ठीक है, तो ये वो वाली हीट है। अब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो, इसमें कुछ स्टार पॉइंट्स लिखेंगे हम। पहला, टेम्परेचर does not change during phase change या phase या state change। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू ml। और यहाँ पे L है लेटेंट हीट। तो डिपेंडिंग ऑन द कौन सी फेज चेंज हो रहा है, सॉलिड लिक्विड वाला फेज है या लिक्विड गैस वाला फेज है, दो तरह की लेटेंट हीट्स डिफाइंड है। अगर तो सॉलिड लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड वाली बात हो रही है तो उस लेटेंट हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अगर लिक्विड टू गैस की बात हो रही है तो वो होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो दो तरह की है। तो टाइप्स है, नंबर 1 इज latent heat of fusion। It is the heat required to change the state of unit mass from solid to लिक्विड liquid।
ऊपर यूनिट मास लिख लिया था हमने. This is heat required by the body by the unit mass of body. इधर लिख लो, ऐड कर लो, by the unit mass of body to change its state from liquid to gas. It is the heat required to change the state of unit mass from solid to liquid. ठीक है. और इसकी वैल्यू आपको आइस के लिए याद रखनी है. लेटेंट हीट ऑफ आइस और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन is equal to, it is 80 calorie कैलोरी पर ग्राम. per gram. SI यूनिट क्या होगा इसका? जूल पर Joule per kg. जूल पर केजी. एंड प्रैक्टिकल यूनिट होगा कैलोरी कैलोरी per पर gram. ग्राम. कैलोरी पर ग्राम. हम यही वाला यूज करेंगे, कैलोरी पर ग्राम वाला. और इसी में आपको वैल्यूज ये याद रखनी है. 80 कैलोरी पर ग्राम बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू याद रखनी है. ये गिवन नहीं होगी. अगर गिवन है दैट मींस यू आर लकी, अदरवाइज गिवन नहीं होगी. ये याद रखनी है 80 कैलोरी पर ग्राम. एंड दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. It is the heat required to change the state of unit mass from लिक्विड टू गैस. liquid to gas. और लेटेंट हीट ऑफ जो स्टीम है वो आपको याद रखनी है. याद है किसी को? सर 540 336 नहीं होती 540 नहीं वो कैलोरी वाली होती है ना. एक 336 जाउल पर केजी होती है और 540 कैलोरी पर ग्राम. हम कैलोरी की बात कर रहे हैं. लेकिन सर अगर हम सर जूल की भी बता हम दो. यूज करते थे तब हम जूल पर हाँ, केजी हम 10th में जूल जूल की यूज याद करते थे है। इसलिए वो याद है. में घुसा हुआ है. 336 वाली जो है वो आइस वाली है. इसको कन्वर्ट करेंगे 4.2 से. देखो 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल में आ जाएगा. यस Yes, जूल पर sir. ग्राम में रहेगा वो, है ना. तो उसको ग्राम को डिवाइड बाय ग्राम है तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना आता है. हाँ जी यस सर. yes sir. ग्राम को इसमें अगर ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये पूरी टर्म 80 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगी. मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगी. ठीक है ना. ओके हो गया नोट ये वैल्यू. यस उसके बाद इसकी स्टार्ट पॉइंट वो जो एक उस दिन 2-3 लेक्चर पहले सिमर वो सिंह या निवेदिता कह रही थी वो व्हाई स्टीम हर्ट्स मोर देन बॉइलिंग वाटर, यस है ना. व्हाई स्टीम हर्ट्स मोर देन बॉइलिंग वाटर. देखो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर भी क्या होता है 100 डिग्री. 100 डिग्री. और बॉइलिंग वाटर से जो स्टीम बन रही है उसका भी टेम्परेचर क्या होगा 100 100 डिग्री से 100 डिग्री. डिग्री सेल्सियस. लेकिन वो कुकर के ऊपर जो स्टीम निकल रही है उसके ऊपर अगर हाथ रखेंगे तो उसने स्टीम हाथ- ज्यादा हीट इम्पार्ट करती है ना 1 ग्राम पर. उसने हाथ को ज्यादा नुकसान पहुंचा देना है रेदर देन अगर बॉइलिंग पानी हमारे हाथ पे पड़ता है. ठीक है. तो कंपैरेटिवली नुकसान किसका ज्यादा होगा? स्टीम स्टीम का. का ज्यादा. हमारा हमारा हाँ हमारा होगा लेकिन किससे अरे मैं- किससे ज्यादा होगा? स्टीम से. स्टीम से. स्टीम से. नुकसान तो हमारा ही हो रहा है. तो उसका रीजन ये है क्योंकि स्टीम में लेटेंट हीट ज्यादा एडिशन. होती है. ज्यादा ज्यादा होती है. ठीक है. जब
सपोज हम पर ग्राम की अगर मैं बात कर लें, पर ग्राम ऑफ पानी में जब मैं 540 कैलोरी और ऐड करूंगा तो वो क्या बनेगी? स्टीम। स्टीम। पानी है, बॉइलिंग पानी है, उसकी कुछ एनर्जी है, मान लो 1000 एनर्जी है उसकी, 1000 कैलोरी, उसमें 540 और ऐड कर दी तो वो क्या बन गई? Team. स्टीम। तो पानी में कितनी थी? 1000, स्टीम में कितनी होगी? 1540, 1540। ठीक है, तो ज्यादा एनर्जी स्टीम में है तो इसलिए वो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, राइट? तो स्टीम hurts more than boiling pani at ये कौन था? कौन था ये? कौन था सर ये? सैवेज लव बता था। हाँ सैवेज लव था ना ये। सर था कौन लेकिन ये? सर ये हमारे पेपर में राशि भी मैम हुआ था, थी। कोई पेपर देते हुए गाने लगा के गाने, हाँ सर। क्या क्या? पेपर चल रहा था हमारा, किसी का माइक अनम्यूट हो गया, उसके बैकग्राउंड में गाने चल रहे थे। पंजाबी फुल ऑन सर गाना। अरे बच्चों के लिए सवाल ना मजे वाला है, नहीं है वाला, मतलब आज सर बायो तक हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब बच्चों ने किसी साल में इतने मजे नहीं किए होंगे। हम तो कोई मजे नहीं करते। कोई मजे नहीं हो रहे हैं। कोई मजे नहीं सर बाहर जाके होते हैं मजे। यस सर, बाहर Yes, sir, Yes. good to know. सर घूमने भी नहीं जा सकते कहीं, घर बैठे टाइम हो गई है तो कमरे फिर में वो बोर वो नहीं कह रहा मैं, ड्यूरिंग क्लास जो मजे किए होंगे वो इस साल। अच्छा हो तो ठीक है सर। अच्छा सर हमारे दिमाग में ऐसे आइडिया नहीं आते गाने चलाने के। मेडिकल वाले थोड़ा शरीफ होते हैं फिर भी, सर वो बायो का पेपर नॉन मेडिकल वाले बिल्कुल ही। मतलब नॉन मेडिकल वाले नॉन मेडिकल वाले तो बिल्कुल शरीफ नहीं होते। steam much more than boiling water because each gram of steam, रिविका कहती सर मैं सबसे ज्यादा शरीफ हूँ। आगे एक नेगेटिव साइन लगा दें रिविका। नेगेटिव? अच्छा शरीफ नेगेटिव। हाँ शरीफ ने क्या? सर चलो कोई बात। बिकॉज ईच, समझाओ ना क्या हुआ था। अरे रिविका कहती मैं सबसे ज्यादा शरीफ हूँ, मतलब लगता है। सर फिर हम तो क्या ही हैं। नहीं सिमर तुम भी रहने दो। सर मैंने क्या किया? हाँ सिमर रहने दे तू तो। किया मैंने। Because each gram of this steam, अरे यार तुम लोग मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर दो, contains an extra heat of 540 calories in the form of latent heat. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जो हमने लिखे लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज 540 कैलोरी पर ग्राम, इसका मतलब है कि अगर हम वो लिक्विड से स्टीम में जाएंगे तो हमें लिक्विड को 540 कैलोरी देनी पड़ेगी ना उसके 1 ग्राम के लिए। यस ठीक है सर। ठीक है, हर ग्राम को 540 कैलोरी उसको देनी पड़ेगी तभी वो स्टीम बदलेगा ना। यस ठीक है। यस और ऐसे ही सॉलिड में मतलब हर 1 ग्राम ऑफ बर्फ को 80 कैलोरी देनी पड़ेगी ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, पानी में कन्वर्ट हो जाए। यस सर आपने स्मॉल से लिखा है ना कहाँ पे? कैलोरी? कैलोरी। हाँ 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 ठीक है सर। सर 80 कैलोरी तो बर्फ को ऐसे ही मिल जाती होगी क्यों? जब हम बाहर रखते हैं उसको। तुम्हें पता है दिस इज 336 into 10⁻³ जूल। हाँ फिर Yes, सर sir. कैसे पिघल जाती है? तो इसलिए हाँ वही तो मिल जाती है ना। तो सर आप क्या बताना चाह रहे थे? बढ़िया है, इससे मिलती है कि नहीं अरे मिलती पर है? केजी है किस, ये बताना चाह रहा था मैं। जी एक ठीक है। बर्फ में कितना है? 1-2 ग्राम की बर्फ होती, 5 ग्राम की। सर ठीक है।
उसको तो कितनी चाहिए? सेम केस होगा, देखो स्टीम ज्यादा हर्ट करती है। सेम केस होगा अगर कोई, जैसे आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम, जमी हुई आइसक्रीम, वो दांतों को ज्यादा ठंडी लगेगी देन कोल्ड वाटर, बिकॉज क्योंकि सिर्फ वाटर में कन्वर्ट करने पिघलेगी, में हीट देनी पड़ रही है ना, इसीलिए। आइसक्रीम पहले पिघलेगी। अब यस पिघलने के लिए देखो Yes, हीट कहाँ से आ रही है sir. आइसक्रीम के पास? कहीं से तो आ ही रही है। सराउंडिंग से। एटमॉस्फेयर से आ रही है। सराउंडिंग कौन है? आइसक्रीम मुंह में है ना, तो सराउंडिंग कौन है? अच्छा, Mouth से. हाँ, अरे ठंडी कहाँ लग रही है? मुंह में ही लग रही है, हाथ में तो नहीं। Yes. यस sir. सर। क्या है, वो माउथ से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगी, पहले पिघलेगी, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट पहले एक्सट्रैक्ट करेगी। सर हाथ में भी तो पिघलेगी। अरे हाथ में पिघलेगी, ठंडी नहीं ना लगेगी यार, भावना समझो तुम लोग, ठंडी कहाँ लगेगी हाथ सर में? तो हाथ में भी सर ठंडी। हाथ में भी तो लगेगी ठंडी। ओए, तुम लोग कहाँ से तुम पकड़ते हो आइसक्रीम आइसक्रीम? स्टिक से कुछ पकड़ के हाथ पकड़ते होगे हाथ में। हाथ स्टिक तो वाली ठंडी तो है सर, हम तो मान हाई लो। स्टैंडर्ड वाली आइसक्रीम्स की बात देखो कर मैं रहे तो भाई स्टिक से ओए। पकड़ता हूँ या कौन से पकड़ता हूँ, मैं तो हाँ सर, मैं भी पता नहीं, ये हाथ से पकड़ते हैं शायद, सीधा खाने हाथ के में बाद। हैं। ठंडी लगेगी। ठंडी होती है, चलो कोई बात मिलन नहीं। हाई क्या है? स्टैंडर्ड आइसक्रीम कौन सी चलो होती चलो है? चलो चलो हाँ। तो क्या होगा, इसलिए वो ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट कर रही है, इसलिए वो ज्यादा ठंडी लगेगी एज कम्पेयर टू अगर हम 0 डिग्री वाला पानी पिए। यस। ठीक है, आइसक्रीम feels more cold than cold water because At 0 degree. ice cream extracts extra heat latent heat from its surroundings, from the mouth सर फ्रॉम सराउंडिंग से लिख लो। अरे फील कोल्ड तुम लिख लो, कोई नहीं, सर हाथ में भी फील कोल्ड ही होता है। कमाल है। सर मेरे को लगता है ये ना बिना पकड़े आइसक्रीम खाती होगी। सर कई लोग बर्फ कैसे खा लेते हैं? ट्राई कर तो लियो। सही बात है, बर्फ मतलब है ना? मैं खा लेती हूँ। मेरा तो बोल रहा है ना, टेस्ट ऊपर से ठंडी भी। अच्छा, स्नोफॉल में गए हो तुम लोग कभी? स्नोफॉल देखी? नो सर। नहीं सर, कभी नहीं देखी मैंने। ओहो, दुखती रखते हैं। यस सर, इस बार देखिए। ट्रिप यहीं पे ले चलना। तो चलो मैं बता देता हूँ फीलिंग। तो फीलिंग ये है कि स्नोफॉल के टाइम पे, चलो स्नोफॉल भी छोड़ो, बारिश के टाइम पे ठंड कम लगती है, बारिश होने के बाद ठंड ज्यादा लगती है। यस सर। Yes, ये sir. देखा, ये तो फील भी हुआ है ना? क्योंकि बारिश जब हो रही है और बारिश जब हो चुकी, उसके बाद में डिफरेंस क्या आया? जब बारिश हो चुकी ना, बारिश जब हो चुकी तो उसको तो सर बाहर का एनवायरनमेंट ज्यादा ठंडा हो गया बाहर का एनवायरनमेंट क्यों ठंडा हो गया? क्योंकि बारिश हुई। वो हीट फिर बारिश ने हीट एब्जॉर्ब कर ली। अगर पानी ने हीट एब्सॉर्ब कर ली ना। यस, व्हेन पानी इवेपोरेट्स, बारिश होने के बाद जब थोड़ा थोड़ा इवेपोरेशन स्टार्ट हो गई है, उस टाइम पे वो कहाँ से हीट कहाँ से ले रहा है? एनवायरनमेंट से तो ले रहा है। सराउंडिंग से। यस सर। Environment से. एनवायरनमेंट की हीट एब्जॉर्ब करता जा रहा है और इवेपोरेट होता जा रहा है, तो एनवायरनमेंट ठंडा हो जाता है पहले से। यस। Yes, sir. तो we सर ये पॉन्ड वो होता है ना, जब पॉन्ड से जब वो आइस जब जमी होती है, जब वो मेल्ट हो रही होती है, तो उसके आसपास का एरिया ठंडा हो जाता है। Yes. हाँ हाँ हाँ, वही वैसे ही फीलिंग आएगी। We feel more cold after snowfall या rainfall than during snowfall या rainfall, because the snow या water
takes heat from the atmosphere to evaporate इनफैक्ट पहले मेल्ट आएगा, स्नो के लिए मेल्ट, पानी के लिए इवेपोरेट। मेकिंग द एटमॉस्फेयर कूलर। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं स्कूल में ना, एक एक नंबर में पूछ लेते हैं। सर हाँ जी, तो इसमें एक बात पूछनी थी, जैसे एटमॉस्फेयर को वो ठंडा कर देता है, मतलब उसका टेम्परेचर वो कम कर देता है। बिल्कुल, ठंडा करने का मतलब टेम्परेचर कम ही होगा। सर हाँ जी, आज की एक्सरसाइज डिस्कशन होगी? कौन सी 2 वाली? टू रह गई थी नहीं 15 नहीं को। नहीं, वो नहीं आज होगी। फिर आप क्या किया 15 मिनट में पहले? 15 मिनट में? हम्म। अरे कैलोरीमेट्री बता दिया ना, अब सीधा न्यूमेरिकल करेंगे। सर मैं 9:30 पे आई थी, तो तो उससे पहले सारी कैलोरीमेट्री डिस्कस हो चुकी थी। सिमर तेरे से पहले भी हो चुकी थी। सिमर तेरे से पहले भी हो चुकी थी, तू क्या बोल रही है? फिर कोई ना, मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं हुई उसकी। रिकॉर्डिंग तो मिलन तेरे आने सॉरी में मिलन, वो डिलीट मतलब डिलीट हो गई। हाँ हुई नहीं, करना भूल गए। सच में? अरे मिलन हाँ, झूठ सच बोलेंगे में। तेरे से, तो ऐसे ही हो रही है। यार इतने अच्छे तो हम लोग हैं, झूठ थोड़ा बोलते हैं। चलो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कितने सच्चे लोग हैं। तो तुम दोनों के लिए चलो दोबारा कर लेते हैं डिस्कस। सर सच में नहीं है रिकॉर्डिंग? नहीं डिस्कस किया सर। अरे नहीं डिस्कस हुई। सर पहले बताओ फिर आपने क्या करा 15 मिनट में? अरे बातें कर ली होंगी इस पे। मिलन हमें सर ने गुड न्यूज दिया है कि मंडे को ना ऑफलाइन सेशन है iQuest में। तू आ तो रही नहीं, गुड न्यूज दी है। चल फिर भी बता दे। मंडे को? हाँ चलो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या थी डिस्कस, देखो थोड़ा the सा तो कर amount लिया। of heat lost by hot body equals to the amount of heat gained by cold body. Cold body. बहुत सिंपल, अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड बाय द cold body. बॉडी। तो व्हेन, एनर्जी कंजर्वेशन की तरह है ना। बिल्कुल, व्हेन टू और मोर substances at different temperatures are brought in contact, then the heat exchange occurs such that amount of heat lost by the hot bodies is equal to the amount of heat gained by the cold body. ये तो सिंपल प्रिंसिपल हो गया। अब बहुत ही अटेंटिवली सुनेंगे कि हमें इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। यहाँ तक लिख लिया सबने? सर हाँ जी। एक बात पूछनी थी। अगर जैसे मतलब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कि जैसे जब बॉडी में हीट ट्रांसफर होती है तो तब तक होती है जब तक दोनों की हीट इक्वल ना हो जाए, टेम्परेचर इक्वल होने तक तो नहीं होती। टेम्परेचर इक्वल होता है ना सर?
हीट ट्रांसफर क्यों होती है? ताकि टेम्परेचर में डिफरेंस होता है नहीं, बहुत। टेम्परेचर में एक तो सेकंड, मतलब जब समझ तक हीट और टेम्परेचर दोनों सेम ना हो जाए तब तक हीट ट्रांसफर होती हीट सेम होने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज हीट? है। जो क्यू आपकी हीट एनर्जी है जो हमारी। अरे उसमें डेल्टा टी टेम्परेचर। मुझे एक बात बताओ, हीट ट्रांसफर क्यों होती है? हाँ वो टेम्परेचर को सेम करने के लिए। टेम्परेचर टेम्परेचर सेम डिफरेंस के कारण। यस सर। हीट तभी ट्रांसफर होगी अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा। यस सर। यस सर बॉडी एक जगह से दूसरी जगह तभी जाएगी अगर प्रेशर डिफरेंस होगा। यस यस सर ठीक है। यस। आइस और वाटर में एक्सचेंज होगी 0 क्या? डिग्री पर। आइस और वाटर में दोनों 0 डिग्री पर एक्सचेंज होगी। तुम बताओ। होगी। होगी। होगी कोई तो टेम्परेचर लेटेंट लिखता है, उसको कुछ दिखती नहीं है, हमेशा सब लेटेंट है वो होती है। तो। में तो डिफरेंस है। टेम्परेचर का डिफरेंस कहाँ है? 0 डिग्री पे है दोनों। हाँ तो लेकिन हीट का डिफरेंस है सिर्फ। हीट का डिफरेंस है ना, टेम्परेचर का डिफरेंस तो नहीं है मेरे भाई। नहीं है। तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक ठीक है, है सर। नहीं आएगी। नहीं मतलब आएगी। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट ट्रांसफर टेम्परेचर होगी। डिफरेंस की वजह से ही हीट ट्रांसफर होती है। ओके हीट इज ट्रांसफर्ड ओनली ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। तो सर सर मतलब अगर आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो वो सराउंडिंग से हीट ले रही है। सर अगर कोई पानी 0 डिग्री पर पड़ा है हम और उसकी हीट भी वो सॉरी उतना ठंडा है जितनी एक आइस ठंडी होती है। हाँ, बस ठीक है फिर तो नहीं होगी हीट ट्रांसफर। ठंडा लेकिन प्रतीत होना क्या होता है? ठंडा कैसे पता लगेगा तुम्हें? ठंडा गर्म का कैसे पता लगता है? छूकर। छूकर पता लगेगा ना। तुम्हारी उंगली तो नहीं 0 डिग्री पे, नो सर, नो सर तो हीट ट्रांसफर होगी। हमारी उंगली से आइस उसमें होगी। और हमारे हाथ पे उंगली में से होगी ना। जाएगी। हाथ में उंगली जो 0 डिग्री पे नहीं है उसको अगर यस तुम पानी में डालोगी तो पानी से हीट ट्रांसफर हो रही है उंगली में। यस सर, हमारे से हीट ट्रांसफर हो रही है पानी। हमारे से हीट ट्रांसफर अरे हाँ हाँ, मतलब वो भावना समझ। यस हमारे से हीट ट्रांसफर Yes. होती है उसमें। यस सर ठीक है। यस और सर, हमारे से ही हीट ट्रांसफर होगी आइस में भी, अगर आइस को छुओगे। यस सर, यस सर तो अब आइस पहले पिघलेगी, फिर पानी बनेगी, फिर पानी 0 से आगे बढ़ेगा। यस सर। तो वो Yes, ग्राफ sir. बनता है ना इसका 0 पे स्टेट चेंज फिर 100 तक गया फिर 100 पे स्टेट चेंज। वो बनता है, वो करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं इसके। एक बार न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो अगर तो दो सब्सटेंस, देखो इसके 2-3 केसेस बनते हैं। मेरे पास 2 सब्सटेंसेस मिक्स किए, उसमें कोई फेस चेंज नहीं हो रहा, किसी भी दोनों सॉलिड्स हैं, सपोज 2 मेटल्स हैं। ठीक है, 2 मेटल्स को आपस में अगर कांटेक्ट में लाया गया तो उनमें ऑब्वियसली कोई फेस चेंज नहीं होगा। एक 40 डिग्री पे है, एक 80 डिग्री पे है, दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे। 40 वाले का कुछ लेट्स से 40 और 80 के बीच में आ जाएगा। 40 वाले का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और 80 वाले का कम हो जाएगा। कम, यस सर, यस सर और जो फाइनल टेम्परेचर है वो 40 और 80 के बीच में होगा कहीं पे। यस सर, यस सर तो उसमें हम सिंपल इक्वेशन यही लगा देंगे, हीट लॉस्ट बाय 1 इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द अदर। अदर लेट्स स्टार्ट मेकिंग द केसेस। एक एक करके केसेस इनके शुरू करते हैं। तो फर्स्ट केस, यहाँ पे हेडिंग बना लो, हाउ टू सॉल्व केस 1। If two substances of at different temperature are in contact, और पहले हम कर रहे हैं कि कोई फेस चेंज नहीं है। ये जो केस हम पहले स्टार्ट किया है इसमें कोई फेस चेंज नहीं है। इसमें जरा साथ में लिख लो तुम लोग, फेस चेंज नहीं है, नो फेस चेंज occurs। सर फेस चेंज मतलब मेल्टिंग से बॉइलिंग नहीं, ऐसा कुछ है ना? हाँ हाँ, ठीक है, कुछ नहीं, सॉलिड का सॉलिड रहेगा, लिक्विड का लिक्विड रहेगा। ठीक है, तो इसमें पहला केस है कि 2 सब्सटेंसेस हैं, राइट। तो उसमें क्या है, मान लो एक सब्सटेंस है जिसका मास है m1, इसका मास है m1, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है c1 और इसका टेम्परेचर है t1। इसका मास है m2, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है c2, इसका टेम्परेचर है t2, है ना। तो लेट
अगर T2 इज ग्रेटर देन T1, तो ये वाला हॉट है, यस सर, ये कोल्ड है। यस सर। अब इन दोनों को Yes, जब हम कांटेक्ट में लाएंगे तो कॉमन टेम्परेचर कितना आ गया, टी डैश मतलब T जितनी dash. लेट्स से कॉमन टेम्परेचर आ गया T, और T किधर लाई करेगा, लेस देन T2 Between greater than T1, कम होगा, T1 से ज्यादा होगा। यस सर, ऑब्वियसली, हाँ के ना। yes, sir. तो इसमें हम क्या लगाएंगे, हीट, ये गेन कर रहा है कोल्ड वाला, गेन्ड बाय M1 is equal to heat lost by M2। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? नो No, सर। sir. अब हीट गेन या हीट लॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Q is equal to MC delta T. MC delta. Delta T. MC delta T। So this is M1 C1। What is delta T1? T minus T1. T minus T1, Is it T minus T1 या T1 minus T? T minus minus T1, minus T1. T minus T1, T बड़ा है। हमें डेल्टा T वाली टर्म ना हमेशा पॉजिटिव रखनी है। Keep डेल्टा T वाली टर्म always positive। ठीक है, इधर Yes. हीट लॉस्ट M2 T2. T2. T2 minus T. अब इधर आएगा T2 minus T या T minus T2? T2 minus T2 minus T. T2 बड़ा है सर। T2 बड़ा है बड़ा तो T2 minus T आएगा। डेल्टा T वाली टर्म हमेशा क्या रखनी है, Positive. बस वैल्यू दे रखी होंगी, कॉमन टेम्परेचर फाइंड कर लेना। Yes. ठीक है, इसका आगे सॉल्व करके एक फॉर्मूला बन जाता है M1 C1 plus M2। मैं वो ये रटना नहीं है वो फॉर्मूला, ठीक है, ये इक्वेशन लगाओ फॉर्मूला निकाल लो, ठीक है, वो कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, वो एक्सप्रेशन अपना इस इन दो ना इसी एक इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे अपने आप आ जाएगा। ठीक है, M1 C1 T1 plus M2 C2 T2 divided by M1 C1 plus M2 C2। डोंट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, राइट? आपको मॉड्यूल में मिलेगा वो फॉर्मूला लिखा हुआ, एक्सरसाइज में भी मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है वो, लेकिन भाई फॉर्मूला भूल जाओगे, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। 2 से 3 हो गई फिर भूल जाओगे, फेस चेंज हो गया फिर तो लगेगा ही नहीं, इसलिए रिमेंबर, डोंट रिमेंबर दिस। ओके, चलो नेक्स्ट है, अगर 3 सब्सटेंसेस आ गए। हाँ जी सर इसमें हमने सर M2 को एज्यूम किया ना हॉट, मतलब हम M1 को भी कर सकते थे ना? हाँ बिल्कुल कर सकते थे, ओके लेकिन क्वेश्चन में ये दे रखा है कि M2 गर्म है। ठीक है, ओके सर। ओके, तो यहाँ पे तो देखो 95% केसेस या 99% केसेस में आपके दो सब्सटेंसेस ही आएंगे। 99% केसेस में 2 सब्सटेंसेस आएंगे, मिक्स होंगे। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगेगा अगर फेस चेंज नहीं हो रहा। अगर फेस चेंज हो रहा है तो क्या करना है वो हम आगे करते हैं। 1% चांस है 3 सब्सटेंसेस आ गए अगर, तो क्या करना है। ठीक है, वो क्वेश्चन एक बार आया था, ठीक है, एम्स में आया था और जेई में भी एक बार आया था। उसमें हमें क्या करना है, सिंपल है, कुछ नहीं, उसका तरीका क्या है उसको लिख लो। इफ मोर देन 2, मतलब 3 लिख लो, चलो 3 के लिए कर लेते हैं, सबके लिए वैसे ही लग जाएगा। 3 और मोर substances are mixed, at different temperatures। तो मान लो 3 है, सपोज 3 वाला केस कर लेते हैं, बाकी के लिए सबके लिए सेम ही लग जाएगा। मेथड सेम है, मेथड समझो हम क्या कर रहे हैं, रट्टा नहीं मानना, मेथड समझो। इसका मास है M1, कैपेसिटी है C1, टेम्परेचर है T1। इसका M2 C2 T2, M3 C3 T3। ठीक है, कोई भी ऑर्डर है, मान लो T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, मान लो लेट T3 is greater than T2 is greater than T1, but this will not help। अब मेरे को नहीं पता टेम्परेचर, फाइनल जो टेम्परेचर है वो T1 T2 के बीच में आएगा, T2 T3 के बीच में आएगा, ये नहीं पता मुझे। ऑब्वियसली मुझे नहीं पता लग सकता है ना, हो सकता है वो मासेस पे भी डिपेंड करता है, C पे भी डिपेंड करता है, बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। कैन समवन टेल कि भाई टेम्परेचर T1 और T2 के बीच में आएगा या T2 या T3 के बीच में आएगा? बता सकते हैं हम? No, sir. नहीं बता सकते।
अरे भाई कितना सा मास, थोड़ा सा चुटकी भर मास लेंगे तो फिर तो पता भी नहीं लगेगा, उसका इफेक्टिव निग्लिजिबल हो जाएगा सर है ना। तो मासेस पे डिपेंड करता है और सी पे डिपेंड करता है। लेकिन क्या हम इतना बता सकते हैं कि टेम्परेचर T1 और T3 के बीच में ही आएगा? यस सर, यस यही कहना था। ठीक, चलो अभी सुनते जाओ है ना। वो भी डाउट है तो 1 मिनट के लिए पार्किंग लॉट में उसको बिठा के रख लो ना, बाद में पूछ लेना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, तीनों बॉडीज को या 3 से ज्यादा जितनी भी दे रखी है, तीनों चारों पांचों जितनी भी बॉडी दे रखी है, सबके टेम्परेचर्स को पहले 0 पे ले आओ। कहां पे ले आओ? 0 0 डिग्री पे ले आते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको 0 डिग्री पे लेके आएंगे, इसको भी 0 डिग्री पे लेके आएंगे, इसको भी 0 डिग्री पे लेके आएंगे। तो अगर सबको हम 0 डिग्री पे लेके आ रहे हैं मतलब एवरीवन इज लूजिंग हीट। यस 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 सर, इसने लेट्स से Q1 हीट लूज की, इसने Q2 हीट लूज की, Q3 हीट लूज की। कोई दिक्कत परेशानी? नो सर सर, अगर sir. T1 अगर- जो है वो माइनस में, अगर लेट्स से चलो हम ये भी मान के चलते हैं कि लेट्स से वो नेगेटिव में है, तो एक गेन भी कर लेगा, हम विद साइन लेंगे। कोई गेन हो सकता है, कोई लूज हो सकता है, हम विद साइन लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है उसमें। Q1 निकाल लेते हैं, बताओ भाई Q1 कितना होगा? M1 M1 C1 C1 M1 C1 C1 -0 T1 -0, T1 Yes. Q2 कितना होगा? M2 M2 T2 C2 T2 T2 minus 2 0 हो जाएगा, यहाँ पे सब कुछ 3 हो जाएगा। M2 M3 C3 T3। T3 minus 0 तो टोटल हीट, ध्यान से सुनना, टोटल हीट अवेलेबल इन दिस सिस्टम कितनी आ गई? Q1 plus Q2 plus Q3. यस, यस सर, Q total available in the system is equal to Q1 plus Q2 plus Q3। इतनी हीट अवेलेबल है। नाउ ये हीट पूरे सिस्टम को क्या करेगी? अब ये जो हीट अवेलेबल है ये पूरे सिस्टम का क्या करेगी? टेम्परेचर Temperature इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर बढ़ाएगी, टेम्परेचर चेंज करेगी। हाँ के ना? यस सर। yes sir. This available heat will change the temperature of the system to, let's say, T. This is the final common temperature, assume कर लिया। ये सारी की सारी हीट जो है फाइनल टेम्परेचर T तक ले जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी? No sir. ठीक है, तो देयरफॉर हम क्या बोल देंगे इधर, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कितनी है ना, वो क्या करेगी, फाइनल जो टेम्परेचर है वो T पे ले जाएगी, है ना। तो उसके लिए अब फाइनल टेम्परेचर, हर एक का टेम्परेचर हमने 0, अभी कितना टेम्परेचर है हर एक का? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 है। 0 डिग्री Yes. सेल्सियस कहाँ लेके जाना है उसको, हर एक को T पे, T पे लेके जाना है ना। T पे तो अब ये Q1 ये क्या करेगी, इट विल रेज ईच टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू T डिग्री सेल्सियस। each substance temperature from 0 डिग्री सेल्सियस टू T डिग्री सेल्सियस। मतलब अब Q1 Q2 की वैल्यू, इनकी वैल्यू पुट कर दो, M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2 प्लस M3 C3 T3 इज इक्वल टू, पहले का टेम्परेचर लेके जाओ जरा T पे, वो क्या आएगा, M1 C1 T minus T T T minus minus T T minus 0. M2 C2 T minus 0 प्लस M3 C3 T minus 0 सर ये T -0 कैसे, समझ में नहीं आ रहा। यस सर, मेरे को भी नहीं आया। इनिशियल टेम्परेचर क्या था हर एक का, 0 0 फाइनल क्या है हर एक का, T T ये डेल्टा T ओके सर, हुआ, ओके सर। ये डेल्टा T है हर एक का। तो Yes, दिक्कत sir. परेशानी? नो सर, सर ये M1 C1 T1 ऊपर से लिया आपने? बिल्कुल, ये ऊपर से लिए। ठीक है।
ये जो लेफ्ट वाली टर्म है ये यहाँ से लिया, ये वाली। यस ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास फाइनल टेम्परेचर क्या आ गया, M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2 प्लस M3 C3 T3 डिवाइडेड बाय M1 C1 प्लस M2 C2 प्लस M3 C3। सर आपने M3C2 लिख दिया M3 ऊपर ऊपर। तो ये करना है अगर 3 आ गए। सर अगर ऐसे 4 आ जाए तो ऐसे एक्सटेंड होता रहता है बस ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा, M4 वाली टर्म ऐड हो जाएगी, 5 वाली टर्म ऐड हो जाएगी। सर हाँ जी। सर शुरुआत में जो आपने 0 डिग्री पे लेके आए ना सबको, तो सर वो आपने मतलब खुद से उसमें से हीट लॉस्ट की 0 डिग्री पे आने के लिए? हाँ 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 हाँ, वो एक मेथड है, यूं समझ लो एक तरीका है इसको फाइनल टेम्परेचर निकालने का। ऐसा नहीं होगा, देखो ये जो हमने जिस तरीके से क्वेश्चन को किया, सिस्टम वैसे नहीं जाएगा। सिस्टम पहले सारा 0 पे नहीं आएगा, सिस्टम तो डायरेक्ट T पे आएगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है? यस सर। यस है सर। ना? यस सर। मतलब सपोज ये 10 20 और 30 डिग्री पे है, तो ऐसा थोड़ी है कि भाई सिस्टम ने रास्ता लेना है, पहले भाई 0 पे चलते हैं सब, फिर वापस आएंगे कहीं 15 डिग्री पे। नहीं, ऐसा नहीं है, सिस्टम डायरेक्ट 15 डिग्री पे आएगा। ठीक है जी। तो ये उसको सॉल्व करने का एक तरीका है, आसान तरीका है कि हम पहले सब कुछ 0 पे ले आते हैं, बाद में टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। अदरवाइज वी कांट जज कि किधर फाइनल टेम्परेचर लेके जाना है। समझ गए? आपने क्यू टोटल अवेलेबल लिखा है, तो ये समझ आया, ये क्यू टोटल अवेलेबल कैसे है? क्यू टोटल अवेलेबल क्यों है? क्योंकि भाई हर 3 सब्सटेंसेस हैं, तीनों ने हीट लूज कर दी सिस्टम के लिए। यस सिस्टम सर। में एक डब्बे में सपोज 3 पड़े हैं, तीनों ने सिस्टम में जो 3 पड़े हैं उन्होंने तीनों ने हीट लूज कर दी। यस सर। तो अब वो हीट अभी वहीं पे है, डब्बे में है, यस सर। वो अवेलेबल है यस सर। क्या करने के लिए? सर उसका टेम्परेचर टी पे लेके जाने के लिए। बस फिर वही क्या है। सर मतलब आपने ये ऐसे क्रिएट किया ताकि हम निकाल सकें बिल्कुल। टी पे। ओके सर। सर हाँ जी बोलो। सर इसमें भी हम ऐसे ही देख रहे हैं ना कि तीनों बॉडीज में से किसी का भी फेस चेंज नहीं हो रहा। हाँ हाँ, यहाँ पे अभी हम बिना फेस चेंज वाला ही चल रहा है काम। ओके सर। फेस सर चेंज फेस चेंज के साथ भी 3 बॉडीज हो सकती हैं? नहीं, ओके हो सर। सकती है मतलब, लेकिन आती नहीं है, वो जेईई मेंस में भी नहीं आती। ओके सर। सर एक और चीज पूछनी थी। सर पूछो। हम सर इनिशियली सर तीनों का टेम्परेचर 0 पे क्यों लेके जा रहे हैं? अगर हम 100 पे ले जाएं फिर 100 पे ले जा। सर उससे भी सेम रिजल्ट आएगा? हाँ हाँ। ओके सर। तो मतलब अब क्वेश्चंस में 100 पे लेके जाया करेगा, 0 पे लेके जाया करेगा? नहीं सर 0 पे ही लेके जाऊंगा। अच्छा अच्छा। केस 2 सर व्हेन फेस चेंज। हाँ जी। सर आपको मेरी चैट आ रही है? पता नहीं यार, अभी मैं ध्यान नहीं दे रहा, अभी कोई भी डिस्कशन है ना, बाद में करते हैं। तुमने क्या भेजा है? मैंने तो ये पहले अभी भेजा ये था। भी बाद में कुछ भी है ना। ठीक है सर। व्हेन फेस चेंज अकर्स, तो उस टाइम पे क्या करना है? ये फेस चेंज अकर वाला क्वेश्चन के साथ ही होगा, समझ में आएगा, तो इसको एक क्वेश्चन के साथ ही करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें अभी हम इतना लिख लेते हैं कि जब फेस चेंज होता है तब हम ये डायरेक्ट नहीं लगा सकते, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। ठीक है, वो हम क्या डायरेक्ट नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उसमें 2 इक्वेशंस लगेंगी, मतलब 2 हीट ट्रांसफर की इक्वेशंस लगेंगी। एक तो mc डेल्टा थीटा लगेगी, mc डेल्टा टी लगेगी, और दूसरी ml भी लगेगी। ml। तो हाँ, हमें देखना पड़ेगा कि भाई कितना ml चाहिए, कितना mc डेल्टा थीटा चाहिए। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है वो हम भी देखते हैं। अच्छा, उससे पहले लेट्स डू वन थिंग।
एक काम करते हैं, अभी केस 2 करने से पहले ना कुछ न्यूमेरिकल्स करो, इसके केस 1 के न्यूमेरिकल्स करते हैं। अभी प्रैक्टिस होगी केस 1 की, केस 2 आसान लगेगा फिर। क्वेश्चंस? यहाँ पे स्पेसिफिक हीट एसआई में दे रखी है, फिर ठीक है, जूल पर केजी में दे रखी है स्पेसिफिक हीट। तो इसको तुम लोग मास को केजी में कन्वर्ट कर लो, रेदर देन कन्वर्टिंग स्पेसिफिक हीट इनटू कैलोरी। ठीक है, जब पानी और आइस की बातें करेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर कैलोरी वगैरह में यूज करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे जूल में दे रखी है तो हमें इसमें यूज कर लेना चाहिए, ऐसा ही में ही कर लो इसको यूज। ठीक है दिव्यांशु। अर्शिया आर्यन ठीक है। मुस्कान, जसकिरत, गौरी करेक्ट। गुकरमन, निष्ठा करेक्ट। निवेदिता करेक्ट। मिलन करेक्ट। उदय करेक्ट। सुशिता, नाहिद, दीप्ति, नायक करेक्ट। जोरावर, अभिषेक, नमन एंड ख्याति करेक्ट। पीयूष, गुरांश, रिदम करेक्ट।
Okay. So 50 grams of copper is heated to increase its temperature by, should be ठीक है, 10 degrees Celsius. If the same quantity of heat is given to 10 grams of water, the rise in temperature of the पानी बताना है. तो हम पहले हीट कॉपर का निकाल लेते हैं, कितनी चाहिए होगी, है ना. तो हीट का हमें डेटा दे रखा है, मास दे रखा है, उसकी स्पेसिफिक हीट दे रखी है, उसकी चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी दे रखा है. तो क्या हम हीट निकाल सकते हैं? क्यू का फॉर्मूला क्या लगेगा? Q is equal to mc डेल्टा टी. मास कितना लेंगे? 50/1000. 5 into 10 raised to power minus 2 kg. 50 upon 1000. 50 into 10 raised to power minus 3 into C हम लेंगे 420 already in SI into delta T is 10. इतनी ही हीट हमें हमने पानी को दे दी. कितने पानी को? 10 ग्राम. Q of पानी will be in mc delta theta. और ये Q कितना है? 50 into 10 raised to power minus 3 into 420 into 10 is equal to पानी का मास 10 grams. 10 ग्राम्स है, तो 10 raised to power minus 3 into, अब पानी का C कितना होता है? 1 calorie. 1 calorie per gram per degree ग्राम Celsius. पर डिग्री सेल्सियस. 1 कैलोरी पर, है ना. लेकिन उसको अगर क्या हम उसको ऐसे ही यूज कर लेंगे कैलोरी पर ग्राम में? नहीं सर, जूल में चावल और convert किलो में करेंगे. कन्वर्ट करना पड़ेगा. हीट हम हीट को ना कर ले. किसको? क्यू. स्पेसिफिक हीट को नहीं, क्यू को. ये Q जूल को है ना. जूल्स में आ जाएगी. लेफ्ट वाली हीट उसको कैलोरी में कर लो. की बात है. ठीक है. अब सी ऑफ पानी देख लेते हैं. सी ऑफ वाटर हमारे पास एक तरीका, चलो आपको यहाँ पे पता भी लग जाएगा कैसे करना है. हमारे पास सी ऑफ वाटर होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. यस सर. Yes sir. एक कैलोरी में कितने जूल है? 4.2. 4.2 जूल डिवाइडेड बाय 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 1/1000. 10⁻³ और सेल्सियस को कन्वर्ट करने की जरूरत है? नहीं. नो सर. तो कितना हो जाएगा? 4200 4200 जूल पर ग्राम पर डिग्री ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. कोई दुख तकलीफ? नो सर. यहाँ यूज कर लो 4200 SI में आ गया इनटू डेल्टा टी. डेल्टा टी. ठीक है. तो यहाँ से डेल्टा टी आ जाएगा हमारे पास 5 डिग्री सेल्सियस. 420 कट जाएगा डायरेक्ट और डेल्टा टी कितना आ गया? 5 डिग्री सेल्सियस. सर नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी. सर हम दोनों जगह टेम्परेचर को केल्विन में भी कर सकते हैं ना? क्या दोनों जगह? टेम्परेचर को सर हम पहले केल्विन में भी कर सकते हैं ना? अबे क्यों ऐसे क्वेश्चन पूछता है दिव्यांशु? सर मैंने वैसे ही कर दिया सर. केल्विन में मतलब चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस और केल्विन में सेम नहीं होता? 1000 बार बता दिया. यस सर ठीक है. Aryan, Kushal and Deepti, correct. Milan, correct. Muskan, Arshia, correct. Jaskirat, correct. Naman, correct. सिमरन नहीं. रिदम करेक्ट. निवेदिता, प्रबल, उदय, महक करेक्ट. द्रावन नहीं. सुरभि, भाविका, कुशल अग्रवाल, मुस्कान, दुष्यिता, वरुण, सिमर करेक्ट. अनाहिद नहीं.
दिव्यांशु नहीं, नाहिद हाँ ठीक है, अब रिया ठीक है, पीयूष ठीक है, Four grams of liquid A at 60 degree is mixed with 1 gram of liquid B at 50 degree. Final temperature हमें दे रखा है, specific heat की ratio निकालनी है. Obviously, who will be losing the heat? Liquid A. So heat lost by A is equal to heat gained by B. gained by B. Heat lost by A is 4 into CA into डेल्टा टी कितना होगा? 60 माइनस टी या 60 minus 55 होगा. 60 माइनस 55 इज इक्वल टू, इधर आएगा कितना है इसका? 1 ग्राम इंटू CB इंटू 55 minus 50. 55 minus 50 होगा. हमें अच्छा स्पेसिफिक हीट की रेशियो में CA ऊपर रखेंगे, CB ऊपर रखेंगे? CA ऊपर, A ऊपर CB नीचे. CB ऊपर रखेंगे क्योंकि A वाला लिक्विड पहले मेंशन्ड है क्वेश्चन. पहले मेंशन. Yes sir. 1/4. सिमरन तुमने उल्टा कर दिया था, CB ऊपर रख लिया. सर मैंने भी दिव्यांशु हैं? मैंने भी सर उल्टा कर दिया. हाँ वही बोल रहा हूँ. सर यहाँ पे 55 माइनस 60 नहीं आएगा. अरे 60 तो A का टेम्परेचर है भाई. रखना. किधर? इधर लेफ्ट साइड में. यस सर. अरे डेल्टा टी वाली टर्म क्या रखते हैं? पॉजिटिव. पॉजिटिव रखते हैं, उसको चक्कर में डाला ना मैंने. अच्छा सर इसलिए पूछ रहा बिकॉज फाइनल 55 है इसीलिए, है ना, इसलिए हाँ, कंफ्यूज हो तो रहा होगा. क्या हो गया? हमें पॉजिटिव रखना है बस. हाँ यस सर. ओके सर. ठीक है. अच्छा अब एक क्वेश्चन करो. फाइंड दी heat required to convert 100 grams of ice at minus 20 degrees Celsius to steam at 100 degrees Celsius. सर ये आपको हाँ जी, ये तो फेस चेंज नहीं होगा इसका इसका. हो गया ना. हाँ यहाँ पे मिक्सिंग नहीं है, अभी मिक्सिंग नहीं कराई तुम लोगों को, सिर्फ हीट रिक्वायर्ड चाहिए मेरे को. मिक्सिंग का तो अभी बताना है मुझे. अच्छा ठीक है सर. ठीक है सर. सर डाटा देना. डेटा याद नहीं. पन्ने पलटो, याद करो और यूज करो उसको. यूज प्रैक्टिकल यूनिट्स. आंसर कैलोरी में चाहिए. सर देख लो आंसर भेज दिया है. अच्छा एक मिनट. अर्शिया नहीं, अर्शिया तुमने कुछ मिस किया बीच में. नहीं निवेदिता, कुशल गर्ग करेक्ट, गुड. उदय गर्ग करेक्ट. आर्यन नहीं, तुमने भी मिस कर दिया. मिलन क्या कर रही है? मिलन अरे यूनिट क्या भेजा है? हीट है. ओ सर, पर सर वैसे बता दो वो सही है ना नंबर भी गलत है, लेकिन यूनिट तो मतलब. अच्छा सर ठीक है.
बच्चों इसमें क्या स्टेप बाय स्टेप करना है आपको? आई सीधा स्ट्रीम में नहीं जाएगी। पहले -20 to 0 फिर 0 to 100 ना? यस ऐसे तो ये रहा था। सर 0 डिग्री आई से 0 डिग्री वाटर लेके जाना पड़ेगा। हाँ वो भी है बीच में, अच्छा वो भी है ना? तो इसलिए कर रहा हूँ। फेस चेंज वाला नहीं होगा। You have 1 more minute, 60 seconds है, आराम से इसमें स्टेप्स बनाओ और स्टेप्स की हीट्स लिखो, उनको ऐड करो, बस ये काम करना है। मुस्कान 58 करेक्ट। प्रबल नहीं, मिस कर दिया तुमने कुछ। अरे भाई ज्यादा लिख दिया। ओके पूर्वा 540 था ना उसका? हाँ स्टीम का। सर वैसे लिख नहीं रखा मैंने। तुमने लिखा नहीं? नहीं सर। क्यों? सर आपके साथ मैच अपनी अपनी स्पीड। गुरकरमन आंसर कैलोरी में भेजो। बराबर करेक्ट। हाँ नमन कोई बात नहीं, बहुत बड़ा आ रहा है, भेजो कोई नहीं। सर बहुत ज्यादा ही बड़ा आ रहा है। तो कोई नहीं। सर मेरा आंसर देखना। महक नहीं, अरे महक यूनिट, अरे हीट है, सिर्फ कैलोरी में आएगा, सिर्फ कैलोरी। अरे दिव्यांश तूने तो बेबी आंसर भेजा है भाई, इतनी कम हीट नहीं आएगी। सर पता नहीं सर, मेथड तो ठीक है, आंसर रेडी करना। सर मेरा भी देखना। ये तो 56 कैलोरी, मतलब मोदी का दीवाना है। नमन नहीं, कम रहेगी ये तो, इससे भी बड़ा आंसर है। कुशल अग्रवाल ठीक है। गुरकर्मन नहीं, आर्यन नहीं, निवेदिता नहीं, खुशबीर करेक्ट, सिमर नहीं, अर्शिया नहीं, तुम लोग तो ज्यादा ले गए। मिलन ठीक है। 2 मिनट रुको। सर ये नहीं समझ आ रहा सी किसका लेना है, यही नहीं समझ आ रहा। अरे 0 to 0 नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। सर नहीं सर, मेरे को भी 0 to 0 0 ml लेंगे ना। 0 ml करना है। 0 तो सर ml लेंगे। लगाएंगे वहां पे। रुको सर 1 सेकंड प्लीज। सर 1 मिनट रुको, भी मत करना प्लीज। 1 सेकंड प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है। सर वैसे ही करने में अच्छा लगता है ना, मजा आता है। दिव्यांशु नहीं, दीप्ति नहीं, सुचिता नहीं। 19,000 कैलोरी जो कैलोरीज वाले हैं उन्होंने क्या मिस किया है? 10,000। सर आंसर कितने ये बताना सर। 19,000 वालों तुम लोगों ने लास्ट स्टेप मिस कर दिया। नहीं सर मैंने किया उसको वाटर सिस्टम में। अरे तो 540 आना है ना, तू क्या कर रही है? मैंने तो 80 मैंने पता नहीं क्या किया। अच्छा लास्ट स्टेप में थोड़ा 540 आना, नहीं 5 लाइफ लास्ट सर लास्ट में 540 into 100 वो भी करना था। रुको कोई तो करना है। रुक गया। अच्छा सर मतलब वाटर से स्टीम और फिर स्टीम से स्टीम। सर एक तो इतना बड़ा आंसर, विश्वास नहीं हो रहा आंखों को। क्या होता है निवेदिता? सर इतना बड़ा कोई यार मिलन पता नहीं। गुरांश नहीं, दीप्ति देखना 1 मिनट अब भेज दिया। अर्शिया हाँ ठीक है। अच्छा 1 मिनट सर, 1 मिनट रुको। अभिषेक नहीं, भाविका एंड नमन करेक्ट। सर मैं भेज रही हूँ आपको। दीप्ति करेक्ट, निवेदिता करेक्ट। सर मैंने वाटर को स्टीम में नहीं किया था, बस 100 डिग्री पे। अरे बहुत थोड़ी हीट है ये। तुम लोग कैलोरीज में आंसर भेज रहे हो ना, जो हम रूटीन में यूज करते हैं दैट इज इन किलो कैलोरीज। KCl। अच्छा अच्छा वो तो इंटू 10⁻³ भी होता होगा ना। किलो कैलोरी ये मैं देख रही थी, मैं ये क्या हुआ। तो तुम लोगों को ये फीलिंग आ रही है ना कि सर इतने 1000 कैलोरीज,
मतलब ये नहीं किलो कैलोरीज है सिर्फ और सिर्फ, आंसर मैं बता रहा हूँ, आंसर है सिर्फ 73 किलो कैलोरीज। यस सर। हीट ज्यादा नहीं है। चलो तो इसमें देखते हैं हमें स्टेट्स क्या क्या, मतलब स्टेप्स क्या क्या होंगे इसमें, स्टेट चेंज होंगी, टेम्परेचर चेंज होंगे, क्या क्या होगा। तो पहले तो 100 ग्राम चलो मास है, वो 100 ग्राम ही रहेगा आज तक। पहले है माइनस आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट होगी किसमें? आइस एट Ice at 0 0 Celsius. फिर आइस एट 0 degree Celsius to water at 0 degree Celsius. वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, फिर वाटर एट 0 0 degree 0 Celsius to to 100 water at water at 100 degree Celsius. 100 degree Celsius. वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, फिर वाटर एट 100 डिग्री 100 degree Celsius to steam at 100 degree Steam Celsius. at 100 degree Celsius. टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये 4 स्टेप्स में आंसर आएगा। तो Q1 सर कितना आएगा? स्टीम में 100 होएगा लास्ट में। Q1 sir 100 mass of ice, उसका ही C delta T. हाँ, पहले में फॉर्मूला कौन सा होगा? MC डेल्टा T या ML? MC delta T. MC delta T. MC डेल्टा T। मास है 100 ग्राम, 100 ग्राम में यूज करना है इसको, किलोग्राम में मत कर देना। Yes. ध्यान दो, Yes, sir. तो जो एक एक वर्ड पे ध्यान होना चाहिए तुम लोगों का, इसको किलोग्राम में मत कर देना। कॉमन गलतियां बता रहा हूँ जो बच्चे करते हैं, वो लोग गलती आपको नहीं करनी, इसको ग्राम्स में ही रखना है, क्योंकि आगे कैलोरी पर ग्राम होता है वो। कैलोरी पर ग्राम। और C ऑफ 0.5 आइस कितना होता है? और C ice का 1 1/2 1.5 होता है। 1/2 इनटू डेल्टा T कितना है? 20 20. ये कितना आ गया? 1000 कैलोरी। calorie. Q2 इसमें कौन सा यूज होगा? ml ml. मास तो वही है, इसको भी केजी में कन्वर्ट नहीं करना। नहीं कर. और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है? 80 calories. T calorie per gram. तो 8 into 10 पर तो 8000 हो जाएगा। 8 किलो कैलोरीज। हाँ चलो। वो लास्ट में कर लेंगे। Yes. Q3 कितना है? क्या यूज होगा इधर? MC delta T. MC delta T. MC डेल्टा T। मास वही। 100 1 और C 1 होता है। व्हाट इज C ऑफ वाटर? 1 calorie per gram per second. 1 कैलोरी पर ग्राम Per degree Celsius. और कितना डेल्टा T है? 100 100 10,000। 10,000 calorie. 1000 Q4 आएगा ML या MC डेल्टा T? ml ml मास एट 100 into 5 into 540 into 54,000 54,000 calorie. टोटल निकालना है आपको total। 73,000 यहाँ पर एंड में हमें 540 का यूज करना है, क्योंकि वाटर स्टीम का है। क्यों नहीं करना? अरे स्टीम क्योंकि है, स्टीम बन रही है ना। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम ऊपर 540 लिखवाएगी। नहीं सर, वाटर की क्या होती है रेट? अरे वही होती है वाटर की, नहीं मतलब वाटर जब स्टीम में बनता है उसकी लेटेंट हीट 540 है। हर ग्राम पानी को 540। वाटर की ले कि स्टीम की ले? वाटर और स्टीम अलग अलग थोड़ी है। Steamer जो converter है उसकी वाटर से ही तो लेते स्टीम हैं। बन रही है। तो वाटर की लेंगे ना इसमें। स्टीम थोड़ी आगे कोई फेस चेंज करेगी, स्टीम तो ऑलरेडी अब गैस पहुंच गई। हाँ सिमर पूछ रही है ना? यस सर। Yes. हाँ ठीक है, समझ में आ गया। मैंने डाटा गलत हुआ था, दिमाग में कुछ और। बट सर आपने लेटेंट हीट ऑफ स्टीम लिखवाया है, इसका मतलब वाटर से स्टीम बनने की है ना वो। हाँ वो वाटर से स्टीम बनने की है। कहाँ गया? नहीं सर ठीक है, मैंने गलत लिखी हुई थी पीछे। कमाल है। ये पानी से स्टीम है, तो उन्होंने 540 लिख रखी हैं। पानी टू स्टीम। और आइस वाली आइस से पानी वाली है। आइस टू पानी है। आइस टू पानी। ठीक है ओके, तो ये आ जाएगा 73 किलो कैलोरीज आंसर। दैट्स इट। सर लास्ट में सर आपने वाटर एट 100 से सर स्टीम एट 100 क्यों लिया है? क्योंकि क्वेश्चन में भाई स्टीम एट 100 पूछा है। सर स्टीम एट सर सीधा 100 ले लेंगे हम स्टीम। सीधा का मतलब सीधा ही होता, पानी 100 से 100 ही जाएगा, तो और क्या लेगा मतलब बता। सर मैंने पहले सर स्टीम एट 0 ले लिया था। स्टीम एट 0 डिग्री। Steam at 0. भाई तू साइंटिस्ट बनेगा बड़ा होगा पक्का। सर इसके फ्रीजर में है ना, स्टीम में दौड़ती है, पक्की बात। वो स्टीम नहीं होती भाई, फ्रीजर में जो होती है। ओके सर ठीक है। वो स्टीम नहीं होती, गैस होती है। Gas. वो क्या होती है?
वो CFC होती है, ठंडा सा कुछ होता है। चलो कूलेंट होता है सर वो। ओके, बाय 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 बाय। लेस सर। आज का सेशन इतनी खत्म। जल्दी हो भी गया आज हमारा। अरे जल्दी नहीं, 5 मिनट 7 मिनट ऊपर हो गए। सर वो तो नॉर्मल हो ही जाते हैं, वो तो आपको बोलेंगे। सर ये क्वेश्चन करते पता भी नहीं तो लगा हो time जाते कितना हैं। लगा। सर क्लास किधर गई? सर एक्सरसाइज भी नहीं हुई डिस्कस। ले यार तेरे को एक्सरसाइज ना पड़ी है मतलब नीलम को इतना दुख चढ़ता है ना जो एक्सरसाइज डिस्कस ना हो। तो सर मैं करती हूँ फिर मेहनत लगा के। कोई नहीं, करेंगे मिलन। सर इस पे सारा दुख चढ़ता है क्योंकि ना कैलकुलेशंस बहुत की हुई हैं हमने। सर आप बता दो 15 मिनट में क्या हुआ था। मेरा सच में कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस हुई थी, वो तुमने मिस कर दी। बता दो, मुझे नहीं करनी मिस। अरे मंडे को वहाँ पे एक रिक्रिएशनल सा सेशन होगा, वहाँ पे है ना, तुम लोग को बुलाया जाएगा। सर बुक्स तो नहीं लानी ना। नहीं पढ़ाई का नहीं है, इट विल बी फन सेशन, खाना पीना होगा। सर कंपल्सरी कर दो सबके लिए। सर यस कर दो सर। Yes, sir. आएगा ही नहीं सर कोई ऐसे तो सर जो यस कहेंगे वो भी इस चक्कर में कि और नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आते ऐसे सर करके। वो है ना पक्का वो पूरे टेम्परेचर चेक करने वाला, और वो मिलन तो अपने घर से ले आई हुई सब कुछ। अरे क्या है? चलो ठीक है, बाय बाय बाय। ओके बाय थैंक यू बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. सर मॉर्निंग टाइम ही रख लेना। हाँ टाइम का देखते हैं, मैं क्या और सर अगर 9:30 ऐसे रोज तो नहीं, मतलब जब जब पेपर होगा तो चलेगा ना? सर मतलब 11-12 बजे रख लेना। तो रख लेना सर बस। सर यस सर ट्यूसडे मत ऑफ करना। सर हमारे ट्यूसडे पेपर वर्किंग मत करना। 9 o'clock के बाद। ठीक है, वो तो मैंने बना दिया शेड्यूल। ट्यूसडे डाउट क्लासेस ही है, मतलब जैसा नॉर्मली होता है। एक क्लास होती है तुम लोगों की बायो की। और बात प्लीज कंपल्सरी कर देना। कंपल्सरी yes. नहीं कर सकते ना, सारे Yes, कारण अरे कंपल्सरी नहीं कर सकते। सर जो लोकल है उनको कंपल्सरी कर देना। अरे फिर नहीं, भी नहीं, नहीं, कंसेंट नहीं। कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। किसी को हो शायद तो उसके लिए भी कंपल्सरी कर दे। क्या है? क्या है? मिलन तू आई नहीं? हाँ मैं देख लूँ। सर चलो तुम लोगों की क्लास है, बाय बाय। सर कोई बात नहीं, अब उठना तो है नहीं। अभी तो पड़ा है टाइम। आपकी भी है वो? हाँ आपकी है ना? नहीं मेरा ये वाला सेशन। बस फिर सर अब मत करो, एंड आराम से बात करते हैं। हमारे पास टाइम है सर, हमें 1 मिनट लगता है ज्वाइन करने। सर ये ऐसे जब तक पेपर चल रहे हैं तब तक 9:30 चलेगा ना? कितने दिन है? सॉरी पता नहीं कब तक दो खींचे। तीन रहते हैं बस, अब मतलब 2 ही हुए हैं और 3 ही रहते हैं। चलो ठीक है। इंग्लिश, केमिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन। सर इतने गंदे हैं ना, जिस दिन बुलाया था हमें स्कूल में एडमिशन के लिए, उस दिन कहते बेटे सिर्फ हाफ ईयरली और फाइनल्स देने हैं, PT2 से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो अभी PT2 आया तो भी शुरू हो गए हैं। रिवीजन हमारी। हाँ जी हाँ, हो गया। सर एक